नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम अहबाब दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हम्दो सलात के बाद मेरे इंतहाई मोहतरम मुअज़्ज़ज़ दोस्त नकीब महफिल जनाब बदरुल इस्लाम बदर साहिब और हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम सना खान जनाब सत्ती अल खैरी बरादरान और आज की इस महफिल का इनेकाद करने वाले जुमला मुंतज़मीन मुआविनीन, मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से जो आया करीमा तिलावत की है, मुकम्मल आयत तो नहीं पढ़ी, उसका एक हिस्सा तिलावत किया है। वैसे तो सूरह अल-हम्द से लेकर वन्नास तक अल्लाह ताला ने पूरा कुरान ही रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और नात बयान फरमाई है, लेकिन आज का उन्वान सिर्फ ये हिस्सा बनाना चाह रहा हूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेशक तुम्हारे पास आ गया है अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। मैं अजीम तर मुफस्सिरीन के हवाले यहां देना चाहूंगा, खुसूसन इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने मफ़ातीहुल गैब के अंदर, ये उनकी तफसीर का नाम है, वो लिखते हैं कि 5 अक़वाल हैं कि इस आयत में नूर का माना क्या है। लेकिन वो कहते हैं कि जो पहला कौल है, जिस कौल को तमाम मुफस्सिरीन ने तरजीह दी है और इख्तियार किया है, वो कौल ये है कि यहाँ अल्लाह ताला ने नूर कह करके अपने महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है। इसी तरह एक ताबई मुफस्सिर हैं हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी यही फरमाते हैं कि हम ताबईन के अंदर जो सहाबा किराम से हमने कुरान की तफसीर पढ़ी, तो ये मशहूर था कि इस आय करीमा को बयान करते हुए उस दौर में भी ये बयान किया जाता था कि यहाँ नूर से मुराद अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को लिया है। एक और मुफस्सिर हैं ताबई सुद्दी, उन्होंने भी इसी कौल को इख्तियार किया। मुकातिल, उन्होंने भी इसी कौल को इख्तियार किया। जुजाज, उन्होंने भी इसी कौल को इख्तियार किया। आगे बढ़ूंगा, अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने रूहुल मानी के अंदर इस आयत के ज़िमन में लिखा कि
बाज लोगों को खिलजान और इश्काल जहन में ये पैदा हो जाता है कि नूर तो अल्लाह ने अपने लिए भी इस्तेमाल किया है। अल्लाह फरमाते अल्लाह नूर समावाते वल अर्द। तो यहां अगर नूर हुजूर अलैहिस्सलाम की जात को मुराद लिया जाए तो इससे कहीं इश्तिराक तो नहीं साबित हो जाएगा। तो अल्लामा आलूसी अलैहि रहमा कहते हैं पहली बात तो यह है कि अल्लाह के कितने नाम ऐसे हैं जो अल्लाह ने अपने लिए भी रखे हैं और वही नाम अल्लाह ने अपने महबूब को भी दिए हैं। रऊफ नाम अल्लाह का है, अल्लाह ने महबूब को भी दिया है। रहीम नाम खुदा का है, अल्लाह ने ये नाम अपने महबूब को भी दिया है। और जनाबे वाला बहुत से नाम हैं जो हैं खुदा के हैं, लेकिन खुदा ने वो नाम अपने महबूब को भी दिए हैं। गोया रब ने समझा दिया मैं रहीम हूं, मेरी रहमत किसी ने दी नहीं है, लेकिन मेरा महबूब भी रहीम है। ये बांटता ये है, रहमत इसको मैं अता करता जाता हूं, देता मैं हूं इसको, अता मेरी होती है, नवाजिश मेरी होती है, बांटता ये है, तकसीम ये करता है। हाथ इसके होते हैं, नजर इसका चेहरा आता है और आंख इसकी होती है, लब इसके हिलते हैं, जुबान इसकी हिलती है और चलता ये है। क्या ऐसा नहीं है कि कुरान के, फिर आलूसी कहते हैं कि कुरान की इस आयत का माना फिर आपको समझना चाहिए। जहां आपको ये इश्काल पैदा हुआ तो कुरान की इस आयत का माना भी आपको समझना चाहिए कि बैअत रिजवान जब एक हुदैबिया के दरख्त के नीचे बैठकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने ली थी कि मौत की बैत मेरे हाथ पे करोगे, कि उस्मान का बदला लिए बगैर अब वापस नहीं जाएंगे। जब अफवाह फैल गई थी कि उस्मान शहीद कर दिए गए तो हुजूर ने हाथ बढ़ाया और फरमाया कौन कौन मेरे हाथ में हाथ देकर बैत करेगा। आज की बैत मामूली नहीं, ये बैत हयात भी है, ये बैत मौत भी है, ये बैत जिहाद भी है। सब ने सहाबा ने अपने हाथ हुजूर के हाथ में दे करके कहा हुजूर हम बैत करते हैं, जिएंगे भी आपके लिए, मरेंगे भी आपके लिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबके हाथों के ऊपर अपना हाथ रख के कहा हादा यद उस्मान, उस्मान नहीं है ना, उस्मान की तरफ से मैं अपना हाथ तुम्हारे हाथों में रख के कहता हूं ये उस्मान की तरफ से मैं बैत कर रहा हूं। जब हुजूर ने उनके हाथों पर अपना हाथ उस्मान का हाथ बना के रखा तो रब ने फरमाया महबूबा ये तेरा नहीं, ये उस्मान का नहीं, यदुल्लाह है, ये हाथ खुदा का हाथ है। तो अल्लामा आलूसी कहते हैं आप यहां पे फंसे हुए हैं, रब ने महबूब के हाथ को अपना हाथ कह दिया है। जनाबे वाला यहां फिर क्या अकीदा साजी है, कुरान क्या समझा रहा है? कुरान समझाता ये है खजाने खुदा ही के हैं लेकिन बांटता मुस्तफ़ा है, रहमान खुदा ही है लेकिन उसकी रहमत का इजहार मुस्तफ़ा के वजूद से होता है। जनाबे वाला अताएं उसी की हैं लेकिन तकसीम मुस्तफ़ा के हाथ से हो रही हैं। इसलिए कि क़यामत तक आने वालों को भी और क़यामत वाले दिन वहां पे हाजिर होने वालों को बता दिया जाए कि मुस्तफ़ा की अजमत कितनी है, मुस्तफ़ा की शान कितनी है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। लेकिन आगे अल्लामा आलूसी ने ना एक और बात की है, वो कहते हैं मैं यहाँ पर एक और बात भी करूंगा कि ये तो चलो बता दिया कि नाम तो अल्लाह के बहुत से ऐसे हैं जो उसने महबूब को भी दिए, लेकिन अगर आपके जहनों में ये सवाल पैदा हो ही गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अगर नूर कहा है तो एक और सवाल भी यहाँ पैदा होता है। एक दफ़ा मैं एक यूनिवर्सिटी के सेमिनार में गुफ्तगू कर रहा था तो सेमिनार का माहौल कुछ ऐसा होता है कि वहाँ तो सवाल जवाब की इजाज़त होती है। तो एक स्टूडेंट ने सवाल करते हुए पूछा था कि आपने अभी ये कहा है कि कद जाकुम मिनल्लाहि नूर में नूर से मुराद मुस्तफ़ा करीम है, वह अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद अरबी नूर बनकर तुम्हारे पास आ गए हैं, खुदा ने इन्हें नूर बनाया। आपने अभी ये कहा, जबकि सूरह कहफ की आखिरी आयत में तो अल्लाह ने यह फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, महबूब आप ऐलान करके कहें मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। अब आप बताएं कुरान ही इन्हें नूर भी कहता है, कुरान ही इनको बशर भी कहता है, हम क्या करें?
हम हकीकत मोहम्मदी को कैसे समझें? वो नूर भी हैं, वो बशर भी हैं, इन दोनों बातों को जमा कैसे किया जाएगा, इनमें मुताबकत कैसे कायम की जाएगी, इनमें तत्बीक कैसे कायम की जाएगी, इन दोनों बातों को जोड़ा कैसे जाएगा? तो मैंने उससे कहा, अल्लामा आलूसी ने रूहुल मानी के अंदर इस सवाल का जवाब दिया। मैं आसान करके बताने लगा हूं, जवाब थोड़ा टेक्निकल है लेकिन आसान करके समझा रहा हूं। आलूसी कहते हैं, हुजूर की हकीकत को समझने वालों, मुस्तफा की हकीकत को समझने की जुस्तजू करने वालों, तुम्हारी जुस्तजू को सलाम, तुम्हारी तड़प को सलाम, तुम्हारी बेकरारी को सलाम। सुनो, रब ने नूर भी कहा, बशर भी कहा, इसलिए कि मुस्तफा जब उधर जाते हैं खुदा की बारगाह में तो वो नूर होते हैं, वहां से लेकर जब हमें बांटने आते हैं तो बशर बना दिए जाते हैं। गोया मुस्तफा की हकीकत नूर भी है, मुस्तफा की हकीकत बशर भी है। फिर अल्लामा आलूसी कहते हैं कि सोचो, अगर वो जैसे वहां पहुंचते हैं नूर होते हैं, अगर वो यहां आके भी नूर हो, तो आलूसी कहते हैं सूरज के करीब हुआ नहीं जा सकता, और करीब होना तो दूर की बात है, जमीन पे बैठने वाले अगर इतने दूर सूरज को अगर नजर भर के देख ले तो नजर भर के उसे देख नहीं सकते। रब्बे कायनात ने फरमाया, महबूबा है तो तेरी हकीकत नूर ही है, लेकिन बशरियत का लिबास इसलिए पहना रहा हूं ताकि अबू बकर भी तुझे देख सके, उमर फारूक भी तुझे देख सके, उस्मान तुझे देख सके, अली तुझे देख सके, दीवाने तुझे देख सके, मस्ताने तेरे हुस्न की मैं पी सके और तेरे करीब आकर के तेरे हुस्न की खैरात ले सकें। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, हमारी आसानी के लिए रब ने हम पे करम फरमाया, हम पे फजल फरमाया, हम पे नवाजिश फरमाई कि उस नूर के ऊपर लिबास बशरियत का पहना दिया। बाकी मैं एक और बात करने लगा हूं कि मुझे एक बंदा कहने लगा जी कि इस चीज की क्या दलील है कि जब उधर जाते हैं तो नूर होते हैं और इधर आते हैं तो फिर बशरियत का लिबास पहन कर आते हैं। तो मैंने उससे कहा कि यहां भी मैं तुम्हें एक हदीस सुनाऊंगा सुबुल हुदा की, और जो मैं हदीस सुनाने लगा हूं, ये बच्चा भी मुझे आते हुए कह रहा था कि उस्ताद जी मौला अली का जिक्र भी जरूर कीजिएगा। आओ मैं हदीस जो सुनाने लगा हूं ना, कि इस बात की दलील क्या है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब वहां जाते हैं तो उधर नूर है, वहां से लेकर आते हैं तो बशर हैं। तो मैं हदीस सुनाने लगा हूं, सुबुल हुदा में हदीस है। हदीस रिवायत करने वाला कौन है जरा ये भी सुन लो। ये हदीस रिवायत की इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और ये वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है कि जो करबला में तने तन्हा फर्दे फरीद बच गए थे। रब की भी शान देखो, जो बादशाहत के बलबूते पर और जो ताकत के बलबूते पर जिंदा रहने के दावे करने वाले थे, आज उनका कोई नाम ही नहीं, उनका निशान ही नहीं, उनकी जुर्रियत का पता ही नहीं, और जिन्हें मिटा करके वो खुशियां मना रहे थे, रब ने उस खानदान को एक ज़ैनुल आबिदीन से शर्को गर्ब में फैला दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस हदीस के रावी हैं, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन पता क्या कहते हैं, मुझे ये हदीस मेरे बाबा इमाम हुसैन ने बयान की है, और इमाम हुसैन कहते हैं मुझे ये हदीस मेरे बाबा मौला अली ने बयान की है, और मौला अली कहते हैं मुझे बराए रास्त मुस्तफा करीम ने ये हदीस सुनाई है। अच्छा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का भी एक कौल है, और जितने उसूलियीन हैं हदीस के इल्म के अंदर महारत रखने वाले, वो ये कहते हैं कि जिस हदीस की सनद के अंदर ना ज़ैनुल आबिदीन, हुसैन, अली और हुजूर चेन ये बन जाए ना, इस तरह नामों का सिलसिला बन जाए, तो वो कहते हैं आम सिलसिले को हम सनद कहते हैं, लेकिन जिस हदीस की सनद में ये नाम आ जाए ना, उसको हम सनद नहीं कहते, उसको हम कहते हैं सिलसिलतुज़्ज़हब। ये नाम आम नाम नहीं, ये सोने के बराबर सनद है। इतनी कीमत सोने की नहीं है जितनी कीमत इन नामों की है। और इमाम मालिक फरमाते हैं हम तो अपने जमाने में ना
इस तरह की कोई हदीस जिसके अंदर ये नाम होते ना, हम खाली ये सनद लिख करके पानी में मिक्स करके बंदे को पिला देते, ला इलाज अमराज में अल्लाह इस सनद की वजह से शिफा अता फरमा देता था। इस सनद के इतने फायदे हैं। अब मैं बताने लगा, मौला अली फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे खुद बताया। अच्छा, वैसे मैं एक बात करने लगा हूं, अभी थोड़ी देर पहले नकीबे महफिल जो बदरुल इस्लाम बदर साहब कह रहे थे कि मीलाद तो अपना हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी बयान किया है, तो मैं आपको बताने लगा हवाला देकर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई एक दफा या एक सहाबी के सामने अपनी विलादत के वाकयात नहीं बयान किए। ये जो सुबुल हुदा की जिल्द अव्वल मेरे सामने मौजूद है ना, ये पूरी जिल्द पढ़ के देखो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अनस इब्न मालिक को भी अपना मिलाद सुनाया है, हजरत अब्बास को भी सुनाया है, जनाब अबू तालिब को भी सुनाया है, हजरत अली को भी सुनाया है, हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक को भी सुनाया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आम सहाबा की मजलिसों के अंदर अपनी विलादत के वाकयात खुद बयान करके सुनाए। और उन्हीं में से एक हदीस ये है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली कुन्तु नूरन बैना यदै रब्बी अज़्ज़ा व जल्ला क़ब्ल अन युख़्लक़ आदम बिअरबअत अशरा अल्फ आम। हदीस का माना ये है, ऐ अली मैं अपने परवरदिगार की बारगाह में आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 14,000 साल पहले मौजूद था, और जब मैं उधर मौजूद था तो नूर की शक्ल में मौजूद था। कुन्तु नूरन, मैंने कहा दलील इस बात पर कि जब वो वहां होते हैं तो नूर होते हैं। क्या मेराज के मौका पर, वाह वाह वाह, मेराज के मौका पर कुरान ने ये नहीं कहा कि जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम जनाब उधर पहुंचे रब की बारगाह में, तो वहां से आवाज आई कि उदनो मिन्नी या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद मेरे करीब आ जाएं। हुजूर फरमाते हैं मैं थोड़ा करीब हुआ तो आवाज आई और करीब आ जाए। कुरान कहता है इतने करीब हो गए कि काना क़ाब क़ौसैन, 2 कमानों के बराबर फासला रह गया, और करीब हुए औ अदना, उससे भी कम फासला रह गया। वो कम कितना था वो रब जाने, महबूब जाने। और फिर मुस्तफा करीम जब वापस आए तो हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह रब को देखा है? तो फरमाया हाँ देखा है, नूरुन व इन्नी नूरुन, मैं भी नूर वो भी नूर। नूर ने नूर को कैसे देखा, या वो जाने या मैं जानूं। फअौहा इला अब्दिही मा औहा, उसने क्या कहा मैंने क्या सुना, मैंने क्या कहा उसने क्या सुना। ना मैं तुम्हें बताऊं ना वो तुम्हें बताए। बस मोहब्बत के जलवे उधर से भी आ रहे थे, मोहब्बत की खैरात इधर से भी जा रही थी। जनाब कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, जब हुजूर उधर जाते हैं तो उनकी हकीकत नूर होती है। वहां से जब इधर आते हैं, आला हजरत ने भी तो इसीलिए कहा था ना, इधर मखलूक में शामिल उधर अल्लाह से वासिल। या रसूल अल्लाह क्या कहा जाए आपको, अल्लाह ही को मालूम, खुदा ही जाने क्या हो, हमें क्या मालूम आपकी हकीकत। इधर मखलूक में भी आपको रखा हुआ है, उधर अपने पास भी रखा हुआ है, और आपकी हकीकत को समझने के लिए आज तक कोई अकल पैदा ही नहीं हुई है। इंसानी अकल आपकी हकीकत को समझने से आजिज है। अच्छा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस आपको सुनाऊं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो मेरा नूर है, अल्लाह ताला ने पता है इसको किस तरह तख्लीक किया। हुजूर फरमाते हैं कि पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया, नूर बनाने के बाद अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया कि जा फरिश्तों की जमात के साथ जमीन में चक्कर लगा, घूम, और जमीन के उस हिस्से से मिट्टी उठा के ला जो जमीन का दिल भी है, जमीन का हुस्न भी है, जमीन का नूर भी है। और देखें जी, हुजूर की हदीस है कि बंदा जिस जगह दफन होता है ना, असल में उसी जगह की मिट्टी से उसे अल्लाह ने बनाया होता है। जिब्रील ने फरिश्तों की जमात लेकर के चक्कर लगाया ना जमीन में, तो सीधा जब पहुंचा ना मदीना मुनव्वरा में, रब्बे कायनात ने फरमाया इधर ही से तो मिट्टी उठा के लानी है, इधर ही से तो मिट्टी उठानी है। इसका मतलब ये है मदीना की मिट्टी में शिफा क्यों ना हो, जिस मिट्टी से हुजूर की तख्लीक की गई है, जिस मिट्टी की निस्बत हुजूर की जात के साथ आज तक कायम है, जनाबे वाला उसका कोई एक जर्रा
ना ना, उसका हर जर्रा शिफा का जरिया है, हर जर्रा। तो जिब्रील जब वो मट्टी उठा के फरिश्तों की जमात के साथ पहुंचा ना, तो रब ने फरमाया कि इसे तस्नीम जो नहर है ना जन्नत की, उसके अंदर इसको ना गुस्ल दो, इस मट्टी को, और गूंदो तस्नीम नहर के पानी से, तस्नीम नहर से गूंद करके। हुजूर फरमाते जब उसे गूंदा गया ना, तो मेरी वो तखलीक वाली मट्टी जो एक मुट्ठी बराबर थी, वो एक चमकदार मुनव्वर रोशन मोती की तरह बन गई। और ऐसा मोती लहा शुआउन अजीमुन, कि उससे एक बहुत बड़ी शुआ निकली। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्रील मेरे महबूब की मट्टी जिससे मैंने महबूब को पैदा करना है, तूने इसको गूंदा, ये चमक गई, ये रोशन हो गई, इसलिए कि इसी मट्टी के अंदर मैंने वो नूर मुंतकिल कर दिया है जो महबूब का नूर बनाया था। अब जरा इसको ले जाना, जन्नत में भी ले जा और फरिश्तों में भी ले जा, जमीन वालों में भी ले जा, हर मखलूक के अंदर ले जा, हर एक जगह पे मेरे महबूब की इस मट्टी को घुमा, जियारत करा, ताकि हर कोई मेरे महबूब का तारुफ भी हासिल कर ले, मेरे महबूब की पहचान भी हासिल कर ले। अच्छा, यही वजह है, मेरे उस्ताद फरमाते हैं, यही वजह है किबला शाह साहब मुफक्किर इस्लाम अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब बदरुल इस्लाम बदर साहब की मुझे कमी बड़ी महसूस हो रही थी, बड़ा ज़ौक़ वाला नकीब महफिल। अच्छा, और बड़ा कलाम याद है इनको, इनकी नजर ये नुक्ता करने लगा हूं। शाह साहब फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मट्टी तख्लीक जिससे हुई, अल्लाह के हुक्म पर जिब्रील ने ना फरिश्तों को भी दिखाई, जन्नत में भी घुमाया उसको, अर्श तमाम आसमानों में घुमाया, सारी जमीनों में घुमाया, हर मखलूक ने देख लिया। अच्छा, जब सब ने देखा तो फिर इसका मतलब है सबको अल्लाह ने पहचान तो कराई होगी ना, ये कोई आम मट्टी नहीं है, ये वो है जिससे मैंने अपना महबूब पैदा करना है। तो शाह साहब फरमाते हैं यही वजह है कि मौला अली से ही रिवायत है, मौला अली से ही रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का की जिस गली से गुजरते थे ना, हर टीला पड़ता था, हर पत्थर पड़ता था, हर पत्ता पड़ता था, हर शजर पड़ता था, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, अली ऐलान नबुव्वत का तो मैंने बहुत बाद में किया है, वही नाजिल होने से पहले भी पत्थर मुझे देख के कह देते सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे शाह साहब फरमाते हैं, मेरे शाह साहब फरमाते हैं इसका मतलब ये है जो अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह ना पढ़े ना, वो तो पत्थरों से भी गया गुजरा है, वो तो पत्थरों से भी गया गुजरा है, वो दरख्तों से भी गया गुजरा है। वो दावे करे जी मैं PhD हूँ, वो दावे करे जी मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं। रब कहता है किताबें पढ़ने को छोड़, तुझसे तो ज्यादा बेहतर मक्का की गली का वो पत्थर है जो मुस्तफा को देखता था तो पहचानता भी था, दरूद भी पढ़ता था, सलाम भी पढ़ता था, अस्सलाम अलैका या रसूल। अच्छा, दिलचस्प बात बदर साहब ये भी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस कम अज कम उस पर तो एतमाद होना चाहिए। हुजूर की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया कि अली नबुव्वत का ऐलान तो मैंने बहुत बाद में किया है, वही तो बहुत बाद में आई है, बहुत पहले अभी वही नाजिल भी नहीं हुई थी, तो पत्थर मुझे देख के कह देते अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर इस फिक्र को क्या कहा जाए, फिर इस सोच को क्या कहा जाए, फिर इस नजरिए को क्या कहा जाए कि नबुव्वत 40 साल की उम्र में मिली है। रब ने फरमाया तुम 40 साल की उम्र की बात करते हो, अभी आदम भी नहीं था, अभी जमीन भी नहीं थी, अभी आसमां भी नहीं था, अभी मट्टी भी नहीं थी, अभी पानी भी नहीं था, अभी जनाब अर्श और लोहो कुर्सी कुछ भी नहीं था, लफ्ज़े कुछ का तसव्वुर भी नहीं था। उस वक्त मैं था, मैंने अपने ही नूर से, अपने ही नूर के परतों से एक नूर पैदा किया और उसी नूर का नाम मैंने मोहम्मद रख के कहा, ऐ मेरे मोहम्मद तू मुझे देखता जा, मैं तुझे देखता जाऊं ना। कद जाकुम मिनल्लाह नूर। और 40 साल की उम्र में कहां तुम लोग खो गए। रब ने तो उन्हें, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं आपको एक हदीस सुना देता हूँ, सुबुल हुदा, ये पूरी जिल्द पढ़े, ये पूरी जिल्द। हुजूर ने फरमाया बज़ाहिर में आखिर में आया हूं, लेकिन अल्लाह ने नबुव्वत भी मेरी पहले रखी है, मेरी तख्लीक भी अल्लाह ने सबसे पहले रखी है। मैं आज इधर सुनो जनाबे वाला, मैं
एक अहले हदीस आलिम है मौलाना जफर अली खान साहब, उन्होंने एक नात लिखी है, आपको याद होगी सबको। उसका एक मिसरा सुनाने लगा हूं। अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी फिक्र का इलाज करो। वो कहते हैं, उस नूर अव्वली का उजाला तुम ही तो हो, उस नूर अव्वली का उजाला तुम ही तो हो। वो कहते हैं, तौहीद किसी को पता ही नहीं था, खुदा की जात का तो किसी को पता ही नहीं था। जनाबे वाला आदम तो बहुत बाद में आए और जमीन और आसमान तो बहुत बाद में बने। खुदा के नूर की पहली किरण कौन है? खुदा के नूर की पहली शम्मा कौन है? खुदा के नूर का पहला चिराग कौन है जहां से खुदा के नूर का उजाला फैला है? तो मौलाना जफर अली खान कहते हैं, उस नूर अव्वली का उजाला तुम ही तो हो। सबसे पहले नूर खुदा का चिराग अगर कोई बना है तो वो मोहम्मद अरबी की जात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ मैं एक और, क्योंकि मैं मुख्तसर करते करते आगे बढ़ रहा हूं। बदर साहब आपकी नजर और खैरी बरादरान, सती बरादरान आपकी नजर, अल्लामा इकबाल ने ना जावेद नामा के अंदर मंसूर अल हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह के साथ ना एक मुकालमा लिखा है कि चश्मे तसव्वुर में मैंने उनसे कुछ बातें की। हमारी आने वाली जो नस्ल है ना बदर साहब, मौजूदा नस्ल, इनको मंसूर अल हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बड़ा बदगुमान किया जाता है और बड़ी गलत फहमियां इनके ज़हनों में डाली जाती हैं कि उसने खुदाई का दावा कर दिया और वो गुमराह हो गया। अल-इयाज़ बिल्लाह। आपको क्या बताऊं, मंसूर अल हल्लाज मारिफत की दुनिया का शाहसवार था, मारिफत की दुनिया का जनाब वो ताजदार भी था। और आपको क्या बताऊं, अल्लाह ने उसे अपनी मोहब्बत, अपने इश्क में वो कैफियत नसीब कर दी थी जिस कैफियत में पहुंचने के बाद बंदा ऐसे हो जाता है, मन तो शुदम तू मन शुदी, ताकस न गोयत मन दी गरम तू दी गरी। जनाब मोहब्बत में जब ये मुकाम आ जाए, बंदा जिधर देखे उसे महबूब नजर आए, बंदा अपने अंदर भी नजर करे तो अपना आप खत्म हो और अपने अंदर भी महबूब नजर आने लग जाए। ये कैफियत जब बन जाए तो जनाब ये कैफियत मिलती किसी किसी को है। जिस वक्त ये कैफियत बनी ना, तो उस कैफियत में नारे मस्ताना बुलंद करके कह दिया अनल हक। मौलवियों ने फतवा लगा दिया ये वाजिबुल कत्ल है, ये दावा ठीक नहीं है। जनाब फतवा पहुंचा शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास, उन्होंने दस्तखत कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है फतवा तुम्हारा ठीक है। तो जनाब मंसूर रहमतुल्लाह अलैह से जब मुलाकात हुई जुनैद बगदादी की, उन्होंने कहा कि मुझे शिकवा आपसे है, उन मौलवियों से कोई शिकायत नहीं जिन्होंने फतवा दिया। मुझे पता है, उन्हें मेरा पता ही नहीं मैं किस कैफियत में हूं, उन्हें क्या पता। जाहिर भी निगाह क्या देखे, लेकिन आप तो सारा मेरा राज समझते हैं, आपको तो पता है मेरी कैफियत क्या है, आप तो मेरे बारे में जानते हैं, फिर आपने दस्तखत कर दिए। उन्होंने फरमाया, ऐ मंसूर दस्तखत फतवे पे इसलिए किए हैं कि जो बात राज की थी वो राज रहनी चाहिए थी, राज जाहिर नहीं करना था। ये राज जाहिर किया है। मारिफत की दुनिया के राज हर एक को बताए जाते नहीं हैं। इकबाल ने इसी की तरफ इशारा करके कहा था ना कि भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूं सजा चाहता हूं। मंसूर अल हल्लाज से बड़ी अकीदत है इकबाल को। आओ मैं अपने उन्वान की तरफ बढ़ने लगा हूं। अल्लामा इकबाल ने तसव्वुर में कहते हैं, मेरी मुलाकात हुई मंसूर से, मंसूर अल हल्लाज से, तो मैंने जुरत की तसव्वुर में, मैंने कहा अज तो पुरसम गर्चे पुरसीदन खता अस्त। मंसूर एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ, हालांकि ये सवाल पूछना मैं समझता हूँ गलती है, खता है, ये पूछना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं सवाल है, ज़हन में आ गया। सवाल की ये है, सिर्रे आ जौहर के नामश मुस्तफा अस्त, वो जौहर, वो नूर जिसका नाम मुस्तफा है, जिसका नाम मोहम्मद है, मंसूर ये बता उनकी हकीकत क्या है, उनकी हकीकत क्या है। फिर इकबाल कहते मैंने पूछा आदम या जौहर अंदर मौजूद, मंसूर ये बताओ मुस्तफा बशर हैं या नूर हैं, मुस्तफा बशर हैं या नूर हैं। आंख आयत गाहे गाहे दो वजूद, आंख आयत गाहे गाहे दो वजूद। मंसूर मुझे समझाओ, कहीं वो बशर है, कहीं वो नूर है, उधर नूर है, इधर बशर है, हकीकत क्या है।
तो वो कहते हैं मंसूर ने मुझे जवाब देते हुए कहा, पेश ऊ गीती जबी फरसूद आस, इकबाल पहले तो तुझे मैं ये बताऊं, मेरे महबूब की हकीकत तुम क्या समझोगे। मुस्तफ़ा की शान ये है कि जमाने और सदियों की पेशानी मुस्तफ़ा के कदमों में सजदे कर रही है। मुस्तफ़ा का हुस्न ऐसा है। और फिर कहते हैं कि तू मुझसे पूछता है कि मुस्तफ़ा कौन है, चल मैं और तू दोनों चल के हुजूर की बारगाह में पूछते हैं, या रसूलल्लाह आप क्या हैं, आप क्या हैं, आपकी हकीकत क्या है। मैं भी छोड़ दूं, तू भी छोड़, चल सारे मदीने पहुंचते हैं, ताजदारे मदीना के कदमों में बैठकर हाथ जोड़ के कहते हैं, या रसूलल्लाह आप खुद ही बता दें आप क्या हैं। तो मंसूर कहता है, जब मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा, मैंने पूछा हुजूर आप बता दें आप क्या हैं। तो उन्होंने फरमाया, खेशरा खुद अब्दहू फरमूद अस्त, मुझे उन्होंने फरमाया मंसूर मेरी हकीकत ये है कि वो मेरा खुदा है, मैं उसका खास बंदा हूं। मैं अब्दहू, मैं अब्दहू हूं, मैं अब्दहू हूं, मैं अब्दहू, अब्दहू, अच्छा अब्दहू आज फहमे तो बाला तरस। आगे मंसूर अल-हल्लाज कहते हैं, इकबाल अब मैं तुझे क्या बताऊं कि अब्दहू का मुकाम होता क्या है। तेरे फहम से अब्दहू का मुकाम बहुत ऊंचा है। अब्दहू तू नहीं जान सकता। एक जगह इकबाल ही ने कहा था, जिसका मफहूम ये बनता है कि अब्दहू और अब्द में फर्क ये, हम बंदे हैं, वो अब्दहू हैं, उसके बंदे हैं। रब ने जहां भी कहा ना मेरा बंदा, तो वो हुजूर को ही कहा है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिही सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही। ये अब्द ही और अब्द में फर्क इकबाल कहते हैं ये है कि अब्द वो है जो तूर पे खड़ा होके अर्ज करता है, मौला दीदार अता करा दे, जवाब आता है लन तरानी, और अब तू देख नहीं सकता। और अब्द वो है जिसे सोए हुए जगा करके अर्शे मुअल्ला पे बुला के कहा जाता है, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं। ये अब्द और अब्द ही है। हुजूर ने फरमाया मैं अब्द हूं। और इकबाल तुझे क्या पता अब्दहू का मुकाम क्या है। जां के ऊ हम आदमो हम जौहरस्त, जां के ऊ हम आदमो हम जौहरस्त। वो इकबाल को कहते हैं मंसूर इकबाल इसलिए कि मुस्तफ़ा जो हैं एक ही वक्त में आदम यानी बशर भी हैं और एक ही वक्त में नूर भी हैं। जौहरे ऊ नए अरब नए आजमस्त, मुस्तफ़ा का नूर न अरबी है न अजमी है, मुस्तफ़ा का नूर न अरबी है न अजमी है। आदमस्तो हमज़े आदम अकदमस, जनाब वो बशर भी हैं लेकिन आदम से बहुत पहले पैदा भी हो चुके थे, आदम से बहुत पहले। जनाबे वाला रसूल करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नूर कहा। और इसमें आखिरी बात अर्ज करके मैं इजाजत चाहूंगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया था कि जिस वक्त अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया ना, तो अल्लाह ने उनकी पेशानी में मेरा नूर रखा, तो उनकी पेशानी चमकती थी, चमकती थी। और इसी तरह ना हुजूर फरमाते हैं मेरे शजरे में जितने मर्द हैं ना, सब की पेशानियों में मेरा नूर रखा गया, सब की पेशानी में, शीस की पेशानी में, नूह की पेशानी में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी में, इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में। होते होते हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा ही नूर जनाब अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में भी आ गया। और आओ सुनो, जिस वक्त अबरहा ने हमला करने के लिए आया था ना, अबरहा हमला करने के लिए, तो आओ सुनो, जब वो हमला करने के लिए पहुंचा तो उसने आकर के सबसे पहले मक्का में दाखिल होकर जिस हाथी पे वो बैठा हुआ था, तो उसका नाम महमूद था, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट इसके फौजियों ने ना वो पकड़ लिए थे, गसब कर लिए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब आए उस अबरहा के पास, हाँ तूने मेरे ऊंट जो चुराए तेरे फौजियों ने। तो जब पैगाम भेजा ना अबरहा को कि मैं मिलना चाहता हूं, तो अबरहा ने कहा कि उन्हें आने दो। जैसे ही जनाब अब्दुल मुत्तलिब अंदर दाखिल हुए तो उसका वो जो हाथी था अबरहा का महमूद, वो भी उधर मौजूद था। तो ये मैं रिवायत सुनाने लगा हूं। रिवायत के अल्फाज ये हैं कि उस हाथी ने जिस पे अबरहा बैठा हुआ था, उस हाथी ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब को देखते ही जमीन पे सजदा किया। वो बड़ा परेशान हुआ अबरहा, परेशान इस पे हुआ कि थोड़ी देर पहले मैं इसको चलाता था तो आगे बढ़ता नहीं था,
हिलता नहीं था। और ये अब्दुल मुत्तलिब अंदर आए और ये उनके सामने जमीन पे सजदे में चला गया। माजरा क्या है? तो उस हर बादशाह ने नजोमी तो रखे होते हैं, हर बादशाह ने फाल गर तो रखे होते हैं। उसने फाल निकालने वाला बुला लिया, मुझे बताइए हाथी ने सजदा क्यों किया? उन्होंने कहा तुझे पता नहीं है, अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी देख चमक रही है। उन्होंने कहा चमक रही है और अजीब चमक है, ऐसी चमक पहले कभी देखी नहीं है। उन्होंने कहा ये जो दो आंखों के दरमियान पेशानी के अंदर ये जो रोशनी तुम्हें दिखाई दे रही है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं पेशन गोई तुम्हें करके बता रहा हूं, ये पेशानी में नूर इनका नहीं है, आखिरी पैगंबर जो पैदा होगा वो इनका पोता होगा, ये उसका नूर है इनकी पेशानी में चमक रहा है। मुझे बताओ, जिस नूर ने अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में वो रोशन हुआ, उसमें इतना रोब आ गया, दबदबा पैदा हो गया कि हाथी जो है उधर सजदे में गिर गया। तो मुझे बताओ हुजूर का अपना क्या मुकाम होगा, मुस्तफ़ा की अपनी क्या शान होगी। और मैं यहाँ बदर साहब ये बात भी करूंगा, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने ये भी फरमाया था कि अल्लाह ने मेरे नूर के लिए ना पाक रहमों को मुंतखब किया है। अल्लाह ने मेरे नूर के लिए पाक पेशानियां, पाक पुश्तें, पाक मर्द मुंतखब किए। वाह वाह मौला तेरी क्या शान है। ऊपर देखो तो ऊपर भी पाक है, मुस्तफा के नूर से जो आगे लड़ी चली है वो भी पाक है। आला हजरत का क्या कहना, उन्होंने कहा तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आला हजरत भी कितने आशिक हैं। उन्होंने कहा यहाँ लोग हुजूर को नूर नहीं मानते, उन्होंने कहा मेरे मुस्तफ़ा भी नूर है, मेरे मुस्तफ़ा के अब्दुल्ला भी नूर है, उनकी आमना भी नूर है, उनके अब्दुल मुत्तलिब भी नूर है, उनके हाशिम भी नूर है, उनके कुसई भी नूर है। जनाब ऊपर तक सारे नूर हैं। और अगर इधर देखो तो फातिमा भी नूर है, हसन भी नूर है, हुसैन भी नूर है, ज़ैनुल आबिदीन भी नूर है, जाफर भी नूर है, बाकिर भी नूर है, और हसन अस्करी भी नूर है, अली रजा भी नूर है, मूसा काजिम भी नूर है, हादी अली नकी भी नूर है, हादी अली तकी भी नूर है, इमाम मेहदी भी नूर है, और अब्दुल कादिर जिलानी भी नूर है, दाता अली अजमेरी भी नूर है, मेर अली शाह गोलनवी भी नूर है। इसलिए कि रगों में खून मुस्तफा का दौड़ रहा है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। जनाब मैं इन्हीं मारूजात को समेट कर इजाजत चाहूंगा।